बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सीक्रेट डायरी। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज की वीडियो भी बहुत ही अहम और इंफॉर्मेटिव है, ख़ास तौर पर उन दोस्तों के लिए जो कि प्राइज़ बॉन्ड, थाई लॉटरी वगैरह जीतने का शौक़ रखते हैं और मुद्दत से इसके पीछे हैं लेकिन अभी तक नाकाम हैं। उनके लिए हम एक फार्मूला इस चैनल पर शेयर कर रहे हैं जो कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ 100% दुरुस्त, हतमी, ठोस और तजर्बाशुदा मुस्तनद है। दोस्तों, ये ना तो कोई आम रूटीन है और ना ही कोई इधर उधर की तुक्केबाजी। ये एक ऑथेंटिक, सही और कंप्यूटराइज्ड फार्मूला है जिसे सीख कर आप अपनी मर्जी से आने वाले ड्रा में से नंबर निकाल सकते हैं और प्राइज बॉन्ड विन कर सकते हैं। चाहे थाई लॉटरी हो, प्राइज बॉन्ड हो, नेशनल लतारियो स्पेनिश गेम हो, दुबई लॉटरी हो, सऊदीया लॉटरी हो या फिर इंडियन जी गेम हो, इनमें से कोई भी गेम हो दोस्तों, आप आसानी से इसी एक फार्मूले को अप्लाई करके आने वाला नंबर सबसे पहले जान सकते हैं विद इन 15 मिनट्स। अगर आप इसमें महारत हासिल कर जाएं तो 10 मिनट के अंदर भी आप इसको हल कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। और जब आप इसमें महारत हासिल कर जाएंगे दोस्तों, तो ये सारी तरकीबें भी निकालने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिल वक्त हम सिर्फ आपको मुकम्मल तरकीबें इसलिए निकाल कर दिखाते हैं ताकि आप अच्छी तरह से इसको समझ जाएं। याद रखें मेरे भाइयों, चैनल सीक्रेट डायरी यूट्यूब का वो वाहिद चैनल है जिस पर पेश की जाने वाली तमाम तार मालूमात ठोस, जामे, मुस्तनद और तजर्बा शुदा होती हैं। इससे पहले हमने सितारों की प्रोडक्शन आपसे शेयर की, फिर हमने प्राइस बॉन्ड और लॉटरी वगैरह निकालने का फार्मूला भी सही तरीके से आपसे शेयर कर दिया। कोशिश की है हमने दोस्तों के आसान तरीन तरीके से आपको ये सब कुछ समझाएं। अगर इसके बावजूद अगर आप ना समझ पाएँ या कोई मसला दरपेश हो तो आप हमसे रब्ता करें, हम इंशाल्लाह आपको मुकम्मल तौर पर सिखाएंगे भी और समझाएंगे भी। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम प्राइज बॉन्ड और थाई लॉटरी के लिए एक ही फार्मूले के तहत आने वाले नंबर बरामद करेंगे। दोस्तों, हमारे पास प्राइज बॉन्ड के लिए तरकीब एक में ये है प्राइज बॉन्ड। प्राइज बॉन्ड चाहे किसी भी मालियत का हो, 750 का हो, 7500 का हो, 15,000 का हो, 40,000 का हो, 200 का हो, चाहे जो भी हो, शहर कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसी तरह थाई लॉटरी किसी भी डेट की हो, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। प्राइज बॉन्ड किसी भी डेट का हो, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन असूल एक ही रहेगा दोस्तों। अब इस तरफ हम निकालेंगे थाई लॉटरी। तो भाइयों, सबसे पहले तरकीब एक में हमारे पास प्राइज बॉन्ड के लिए आने वाला जो इससे पहले हमने नंबर लेना है, हमें चाहिए 15 दिसंबर के लिए नंबर। तो हम बेतरतीब इससे पहले आए हुए दो ड्रा के विनिंग आंकड़े यहाँ पर लिखेंगे। यानी हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे 15 नवंबर का नंबर। 15 नवंबर को हमारे पास लगा था 66। और फिर हम लिखेंगे 1 दिसंबर का नंबर और ये लगा था दोस्तों 26। इस तरह से इसको हमने जमा किया, 6 6 को 12, 2 हो गए, 6 7 8 और 1 9, 92 हो गया। ये तरकीब एक हमने मुकम्मल कर ली। अब यहाँ पे थाई लॉटरी में दोस्तों हमें एक नंबर निकालना है 15 मार्च के लिए। तो बिलतरतीब हमने इससे पहले 15 फरवरी को लगने वाला 19 और फिर
1 मार्च को लगने वाला 94 नंबर हमने ले लिया। अब दोस्तों याद रखें, जब कभी भी आपको किसी गेम का नंबर निकालना है तो बिल तरतीब उसी गेम के सबका नंबर आपको लेना होंगे। तो दोस्तों आइए अब तरकीब 2 निकालते हैं। यहाँ पे उसी उसूल के तहत यहाँ पे देखें तो 6 और 6 एक जैसे अदाद हैं। हम पहले भी बता चुके हैं, जब एक जैसे अदाद हों तो उनमें से एक ही अदद यहाँ पे तहरीर कर लें। लेकिन अगर इस तरफ 6 अगर एक एक अदाद हों तो फिर आपको इसकी जमा पर ध्यान करना होगा। जैसा कि पिछली वीडियोस में भी हम बता चुके हैं, अगर इस तरफ 6 हों और यहाँ पे मिज़ान इसकी 142 से 145 के दरमियान चली जाए तो उस सूरत में जोड़ जमा आपको करना होगा, वरना एक ही अदद लिखना होगा, जिस तरह इस तरफ। लेकिन इस तरफ जब एक जैसे दोनों अदद हों तो एक ही अदद आपको नीचे लेकर जाना है। अब आ जाएं दोस्तों अगली तरफ। यहाँ पे छोटा अदद 2 है इसलिए 2 लिखा, फिर 6 बड़ा है 26 हो गया। इसी तरह अब इसकी भी तरकीब 2 निकाल लें। यानी 4 छोटा है, पहले 4 को रखा, फिर 9 को रखा, फिर आगे देखें तो एक छोटा है, एक पहले रखा, फिर 9 को रखा। अब इसकी तरकीब 3 निकालें। दोस्तों ये एक ही अदद है, इसका बिल तरतीब दाएं और बाएं का एक एक अदद हमने यहाँ पे लिखा 5, 6 और 7, और इसके दरमियान में से जो अदाद मिस हैं वो यहाँ पे पूरे कर लिए हमने 2, 3, 4, 5 और 6। इस तरह से तरकीब 3 मुकम्मल कर ली। अब आ जाएं इस तरफ तरकीब 3 निकालते हैं थाई लॉटरी के लिए। तो 4 और 9 के दरमियान जितने अदाद हैं पहले वो मिस अदाद यहाँ पे लिख लें। 4, 5, 6, 7, 8, 9, और फिर दूसरे हिस्से के जो अदाद मिस हैं वो भी लिख लें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब दोस्तों तरकीब 3 हमने दोनों हिसाबों के लिए निकाल ली। अब आ जाए तरकीब 4 पर। तरकीब 4 पे असूल के मुताबिक आपको या तो 5 अदद लेकर जाने होते हैं या फिर 4 अदद लेकर जाने होते हैं। लेकिन अगर एक अदद यहाँ पर आ जाए तरकीब 2 में तो फिर 3 अदद लेकर जाने होते हैं। तो अगर 5 या 4 से ज़्यादा हों तो उन्हें आपने किस तरह लेकर जाना है यहाँ पे आप देख लें। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास 3 अदद हैं, इन तीनों को आप यहाँ पे लिख लें। 5, 6 और 7 ये तरकीब 4 में लिखना है। अब यहाँ पे हमारे पास 1, 2, 3, 4 और 5 अदद हैं, इसलिए पांचों को नीचे ले आए। 2, 3, 4, 5 और 6। अब आ जाएं थाई लॉटरी पर। थाई लॉटरी में पहले हिस्से में 1, 2, 3, 4, 5 और 6 अदद हैं। दोस्तों अगर आपके पास जुफ्त में यानी सतर के अंदर जुफ्त अदाद हों, यानी 4, 6 या 8 या 10, तो 4 अदाद आपने तरकीब 4 में लिखने होंगे। लेकिन अगर वो ताक हों जैसे कि 5, 7 या 9 वगैरह, तो उसके दरमियान में से 5 अदाद आप निकाल कर तरकीब 4 में लिखेंगे। तो ये 6 अदाद हैं, दरमियान के 4 अदाद हमने निकाल लिए 54, 78। अब इस तरफ आ जाएं दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास 9 अदद हैं कुल। 9 में से अगर दाएं और बाएं का एक एक अदद छोड़ें तो पीछे फिर भी हमारे पास 6, 7 अदद बचते हैं। और फिर अगर हम 2, 2 अदद छोड़ें तो फिर हमारे पास 1, 2, 3, 4 और 5 अदद बचते हैं। तो दरमियान के ये 5 अदाद हमने उठा लेने हैं और इनको नीचे ले आना है, क्योंकि ये पूरी सतर जो थी ये ताक है, इसमें से 4 तो उठा नहीं सकते। कैसे उठाएं? अगर इस तरफ से 2 छोड़ें, इस तरफ से 2 छोड़ें, दरमियान में 5 बचते हैं। अगर 3, 3 छोड़ें तो इस तरह भी 3 बचते हैं। अगर एक एक छोड़ें तो ज़्यादा बचते हैं। सो एक ही तरीका बचा कि 5 अदाद उठाने होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे 3, 4, 5, 6 और 7। अब आ जाएं तरकीब 5 पर। दोनों के लिए तरकीब 5 निकालें। सबसे पहले इन ये 3 अदद हैं, इन दो को आपस में जमा करें और जमा में हासिल छोड़ दें।
फिर ज़रब मुकम्मल दर्ज कर लें, यानी कि 7 5 12 हुए तो 2 लगा दिया, एक छोड़ दिया और इसको ज़रब दी तो ये 35 हुआ, 35 पूरा दर्ज कर लिया। अब आ जाएं दोस्तों अगली सतर पर। इसके 5 अदद हैं, दरमियान का एक अदद छोड़ा, इन दो अदाद को 3 और 5 को पहले जमा किया, ये 8 हो गए और दूसरी दफ़ा इसको ज़रब किया, ज़रब मुकम्मल दर्ज कर ली। ये तरकीब 5 मुकम्मल हुई। इसी तरह इस तरफ भी 5 तरकीब को इसी तरह से मुकम्मल करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 4 अदद हैं, इसलिए दरमियान के दो अदद को जमा ज़रब करना होगा। तो 6 और 7 को जब जमा किया तो ये 13 बने, 3 लिख लिया, एक छोड़ दिया, फिर इनको ज़रब किया और ये 42 हुए तो 42 पूरा दर्ज किया, क्योंकि ज़रब पूरी दर्ज की जाएगी। आगे आ जाएं, आगे 5 अदाद हैं दोस्तों इसी तरह से। तो इसका भी दरमियानी अदद छोड़ के 4 और 6 को पहले जमा किया तो ये 10 बने, ज़ीरो लगा लिया, एक छोड़ दिया, फिर 4 और 6 को ज़रब दी तो ये 24 हुए, 24 मुकम्मल दर्ज किया जैसे हमने 15 दर्ज किया था। तो ये तरकीब 5 भी दोनों हिसाब की हमने निकाल ली। अब आ जाए तरकीब 6 पर। तो दोस्तों तरकीब 6 बिल्कुल सिंपल है। तरकीब 4 और तरकीब 5 के अदाद को मिला के तरकीब 6 में एक सतर की शक्ल में दे लें, यानी कि पहले तरकीब 4 का 5 लिखें, फिर इसके आगे 6 और फिर ये वाला 7, और अब तरकीब 5 के निकले हुए अदाद भी साथ मिला लें, 2 3, 5 चूंकि पहले मौजूद है इसलिए छोड़ दिया। अब इसके आगे ये सतरें, दोनों सतरें भी 4 और 5 की इसी तरह 6 में ले आए, 2 3 4 5 6 और 8। 5 चूंकि पहले से मौजूद है इसलिए ये 5 भी छोड़ दिया। इसकी भी तरकीब 6 को उसी तरह से निकाल लें। 4 और 5 के अदाद को इस तरह शक्ल में यहाँ पे लिख लें, 5 6 7 8 3 4 और 2। ये मुकम्मल लिखे क्योंकि दोबारा कोई अदद बाकी नहीं आया। अब अगली सतर को भी इसी तरह से आपने 3 4 5 6 7 0 और 2, 4 चूंकि पहले से मौजूद है इसलिए ये 4 छोड़ दिया। तो दोस्तों ये दोनों हिसाबों की तरकीब 6 हमने आपके सामने उसी तरह से निकाली। अब आ जाए तरकीब 7 पर। तरकीब 7 में सिंपल तौर पे इस सतर को आप ऊपर रखेंगे, ये देखें 5 6 7 2 3, और इस सतर को आप इसके नीचे रखेंगे, तो ये हो गया 2 3 4 5 6 और 8। अब इसको भी आप तरकीब 7 निकाल लें। मैं दोनों हिसाब आपको इकट्ठे निकाल कर दिखा रहा हूँ दोस्तों, इसलिए कि आप एक ही फार्मूले से दोनों हिसाब हल करना सीख जाएं। तो यहाँ पे पहुँच के हमने तरकीब 7 में सिर्फ इन सतरों को ऊपर नीचे रखना है। तो ये जो हासिलशुदा सतर है तरकीब 6 की पहली सतर, इसको ऊपर रखा क्योंकि ये इकाई की सतर है, और दोस्तों इसके नीचे इस सतर को रखा 3 4 5 6 7 0 और 2। अब यहाँ पे पहुँच के मेरे दोस्तों आप अच्छी तरह से एक चीज़ समझ जाएं, और वो ये कि याद रखें ये जो नीचे वाली सतर है मेरे भाइयों या ऊपर वाली सतर है, ये दोनों सतरें इस तरह से बरामद होकर यहाँ पर पहुंची हैं, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी। अब जबकि हमने तरकीब 7 दोनों हिसाब की निकाल ली दोस्तों, तो आप देख रहे हैं कि ये जो ऊपर वाली सतर है ये यहाँ से निकल कर आई है इस 6 से, ये यहाँ तक, और ये जो नीचे वाली सतर है ये इस 26 से निकल कर आई है, जो ये हमने जोड़ बनाया। याद रखें मेरे भाइयों, कभी भी बिल्कुल आसानी के साथ ये हिसाब नहीं निकलते, और ना ही ये इस तरह से आसानी के साथ आपको लाखों रुपए देने वाले हैं। इसके लिए आपको ऑथेंटिक फार्मूला चाहिए, और ये इंशाल्लाह ताला आपके लिए ऑथेंटिक फार्मूला ही साबित होगा अगर आप इसको मेहनत के साथ सीख लेते हैं और समझ लेते हैं। तो आइए दोस्तों आगे चलते हैं और तरकीब 8 निकालते हैं। तरकीब 8 निकालने का आसान सा तरीका है, हमने पहले भी आप दोस्तों से शेयर किया हुआ है, दोबारा बता रहा हूँ आपको।
अगर यहाँ से समझ मुकम्मल तौर पर ना भी आए तो घबराएं नहीं, वीडियो को छोड़ें मत, दोबारा देखें, फिर समझें। और अगर फिर भी समझ ना आए तो हमसे रब्ता करें, हम इंशाल्लाह आपको मुकम्मल तौर पर समझाने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों पहले इनको गिन लें आप। ये अदद कितने हैं, इनकी वैल्यू नहीं, इनकी तादाद गिने। 1 2 3 4 5, 5 अदद ऊपर हैं और दोस्तों 6 अदद नीचे हैं। जितने भी ऊपर नीचे अदद हों सबसे पहले इनको आपस में ज़रब दे लें, मल्टीपल कर लें। तो जब हमने 5 और 6 को आपस में ज़रब दे दी तो ये 30 हुए, यानी 30 हुए। तो तरकीब 8 में आप 30 को इस तरह से दर्ज कर लें। अब दूसरा काम क्या करें दोस्तों, इसके 3 असूल याद रखें कि सबसे ऊपर वाली जो सतर है तरकीब 7 में, इसको एक दफ़ा आपने जितने अदद हो उनको डबल कर लेना है। यानी 5 अदद हैं तो इसमें 5 मज़ीद जमा कर लें, ये 10 हो गए। अब आगे देखें कि अगर इसके अंदर ज़ीरो हो तो 10 में से एक कम करके 9 लिखें यहाँ पर, और अगर ज़ीरो ना हो तो एक बढ़ाकर 11 लिखें यहाँ पर। ये असूल हर हिसाब में आपको हमेशा याद रखना होगा और इसी तरह से इसको अप्लाई भी करना होगा। तो अब हमारे पास दोस्तों 5 अदद हैं। अगर यहाँ पे 6 होते तो ये 6 और 6 12 हो जाने थे, 7 होते तो 7 7 14 हो जाने थे। अब चूंकि यहाँ पे 5 है इसलिए 5 और 5 10 हुए। जब इनको डबल किया तो ज़ीरो नहीं है इसके अंदर, इसलिए एक बढ़ा कर लिखेंगे। तो 10 के अंदर जब एक ज़्यादा किया 11 हो गए, और तरकीब 8 में 30 के नीचे आपने 11 लिख लिया। ये तरकीब 8 मुकम्मल हुई। अब दोस्तों तरकीब 9 में सिर्फ इसको सिंपल जमा कर लेना, तरकीब 9 कहलाता है। इस तरह से ये जो जमा के अदाद हैं ये तरकीब 9 में आएंगे। अब आ जाएं थाई लॉटरी के इसी तरीके पर। पहले तरकीब 8 निकालते हैं मेरे भाइयों। तो सबसे पहले दोस्तों हमने तरकीब 8 में इन दो सतरों को आपस में ज़रब दी। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 7 अदाद हैं तरकीब 7 में। तो इनको जब ज़रब दी तो 7 7 बार 49 हुआ, यानी 49। यहाँ पे तरकीब 8 में 49 लिख लिया, जैसे कि यहाँ पर 30 हुआ था। अब सिर्फ ऊपर वाली सतर को एक दफ़ा डबल करना है। तो 7 अदाद हैं इसके अंदर, 7 में 7 मज़ीद जमा किए तो ये 14 बन गए। अब तीसरी चीज़ ज़ीरो को देखा, ज़ीरो इसके अंदर नहीं है तो एक मज़ीद बढ़ाया इसके अंदर, ये 15 हो गए। तो तरकीब 8 में यहाँ पे 15 लिखेंगे। जैसे यहाँ पे हमने इसको 10 किया था, 5 अदद थे, 10 किया और ज़ीरो ना होने की वजह से 11 किया। इसी तरह ये 7 है, इनको 14 किया और ज़ीरो ना होने की वजह से 15 लिखा। अब इसको दोस्तों यहाँ पे हमने सिंपल जमा करके तरकीब 9 में लिख लिया। 9 और 5 14, 4 और 1 5 और 1 6, 64। अब यहाँ पे दोस्तों तरकीब 10 हम निकालने वाले हैं। तो तरकीब 10 में हमने डेवड़ा निकालना होता है। डेवड़ा हमने इसलिए निकालना होता है दोस्तों ताकि हम ये पता कर सकें कि आने वाला नंबर इन्हीं दो सतरों के दरमियान है या फिर तब्दील करना पड़ेगा, जैसा कि पिछली वीडियोस में भी हम आपको बता चुके हैं। तो आइए तरकीब 10 दोनों हिसाब के लिए निकाल कर देखते हैं। तरकीब 10 निकालने का दोस्तों तरीका सिंपल है कि ये जो अदाद तरकीब 9 में आए हैं इनका आपने डेवड़ा निकाल लेना है। डेवड़ा निकालने के लिए ये जो रकम हो इसके अंदर इसका आधा हिस्सा मजीद जमा करें तो जो रकम हासिल होगी वही उसका डेवड़ा होगा। और ये डेवड़ा निकालने का तरीका आप किसी से भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों जब 41 में मजीद इसका आधा जमा किया तो ये बन गए 60.5, यानी 60 से ही 1/2। तो मालूम हुआ कि प्राइस बॉन्ड के लिए आने वाली तरकीब का डेवड़ा 60 से ही 1/2 है। अब आ जाएं थाई लॉटरी पर। तो यहाँ पे हमारे पास तरकीब 9 में 64 है। 64 का डेवड़ा हमने निकालना है दोस्तों। 64 का आधा 32 होता है। जब इसमें 32 मजीद जमा किए तो ये बन गए 96। तो इसका डेवड़ा हो गया 96, यानी कि तरकीब 10 में
अब जाके दोनों हिसाब तब्दील होने वाले हैं, एक दूसरे से अलग अलग हो जाने वाले हैं। वो इसलिए कि इसका डेविडा 81 से कम है और इसका डेविडा 81 से ज़्यादा है। दोस्तों हम पहले भी बता चुके हैं और यहाँ भी एक दफ़ा फिर आपसे गुजारिश कर रहा हूँ और आपको मज़ीद दोबारा बता रहा हूँ कि अगर डेविडा 81 से कम हो तो इन्हीं सतरों को उठाकर आप तरकीब 11 में और 12 में लिख लेंगे, और अगर डेविडा 81 से ज़्यादा हो तो ये सतरें तब्दील करना होगी। तो आइए पहले इस हिसाब को मुकम्मल कर लेते हैं, क्योंकि इसका डेविडा 81 से कम आ गया। तो अब यही दो सतरें तरकीब 7 वाली हम यहाँ पे लिख लेंगे, चाहे तरकीब 11 में लिख लें या तरकीब 12 में लिख लें, एक ही बात है, क्योंकि अब ये तब्दीलेबल है नहीं। तो इसलिए इनको वैसे ही लिखा, 5 ये वाला और 6 और 7 और 2 और 3। फिर नीचे की सतर को इसके साथ रखें, 2 3 4 5 6 और 8। ये हो गई दोस्तों फाइनल सतरें। अब इन्हीं में से हमने तरकीब 13 और तरकीब 14 बनानी होगी, इन्हीं सतरों में से। लेकिन इस तरफ चूंकि डेविडा ज़्यादा आ चुका है, इसलिए हमें तरकीब 11 को तब्दील करना होगा। यानी तरकीब 11 में अब ये सतरें इसी तरह से नहीं आएंगी जैसे ये आई। अब इनको तब्दील करना होगा। तब्दील करने का तरीका ये है कि जो अदाद इन सतरों के अंदर नहीं है वो यहाँ पे नोट कर लें। तो ऊपर वाली सतर में दोस्तों आप देखें 1 9 और 0 मौजूद नहीं है। तो जो अदाद मौजूद नहीं वो पहले यहाँ पर लिखें, 1 9 और 0। इसके आगे ब्रैकेट का निशान डाल दें। अब नीचे वाली सतर में जो अदाद मौजूद नहीं है वो भी लिख लें, 1 नहीं है, 8 नहीं है और 9 नहीं है। इसके आगे भी ब्रैकेट का निशान डाल लें। जब आपने ये सतरें तब्दील करनी हो, जब भी आपका डेविडा ज़्यादा हो, ये सतरें तब्दील करनी हो, तो जो अदाद मौजूद ना हो वो लिखने के बाद ब्रैकेट डालें, और ऊपर वाले हिस्से में ब्रैकेट डालने के बाद सबसे पहले तरकीब 8 के ये आने वाले अदाद यहाँ पे रख लें। ये आपने हर सूरत में हर दफ़ा रखने होते हैं जब भी आपको ये सतर तब्दील करना हो। फिर उसके बाद इसको जोड़ जमा करना होता है दोस्तों। तो अब ये अब 3 अदद हैं, इसलिए ये आपस में तो जमा जोड़ ज़रब हो नहीं सकते। इसलिए इसका तरीका ये है कि पहले इस अदद को तरकीब 8 के इस पहले अदद 4 से जमा करें। तो ये 5 बना, यहाँ पे 5 लिख लिया। फिर इसको ज़रब करनी होती है, ये ज़रब हो नहीं सकता, इसलिए 9 को 4 के साथ ज़रब किया तो ये 36 हुआ, यहाँ पे 36 लिख लिया। अब आ जाए नीचे, 9 को 1 के साथ जमा किया तो ये 10 हो गए दोस्तों, हासिल छोड़ दिया, 0 लिख लिया। अगर 4 अदद हों तो उनको जमा करने में उनका हासिल नहीं छोड़ा जाएगा, ज़रब मुकम्मल दर्ज किया जाएगा। और अगर 3 अदद हों तो जमा का हासिल छोड़ दिया जाएगा, उसी तरह से जिस तरह से हमने तरकीब 3 और 4 4 और 5 में ये काम किया था। तो अब दूसरी दफ़ा इसको जमा करें, 9 और 1 10, पहले इसको जमा किया, 0 लगाया, 1 छोड़ दिया, फिर ज़रब हो नहीं सकता, इसलिए 8 के साथ इसको ज़रब दे लें और ये हो गया 72। अब दोस्तों तरकीब 12 में थाई लॉटरी के लिए हमारे पास ये सतरें हासिल हो गई, 1 9 ये वाला, इसके साथ 0। अब ब्रैकेट के अंदर आ जाएं, 4 लिख लें, 9 चूंकि पहले से मौजूद है छोड़ दिया, 5 लिखा, फिर 3 और फिर 6। अब नीचे वाली सतर को भी इसी तरह 1 8 9 0 7 और 2। तो दोस्तों अब ये तरकीब 12 में ये सतरें हासिल हुई थी और यहाँ पर ये सतरें हासिल हुई। तब्दील करने की वजह ये डेविडा है। अगर डेविडा 81 से कम हो इस तरह से तो सतरें तब्दील नहीं की जाएंगी, इन्हीं में से आने वाला नंबर आएगा। और अगर डेविडा 81 से ज़्यादा हो, चाहे 81.5 ही क्यों ना हो, तो सतरों को तब्दील करना होगा और तब्दील के बाद जो हासिल सतरें होंगी इनमें से नंबर आएगा। अब दोस्तों इनके हमने तरकीब 13 में आंकड़े बनाने हैं। तो आ जाए दोनों गेम्स के आंकड़े बनाकर इसको कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले याद रखें, ये जो नीचे वाली सतर होती है मेरे भाइयों, इसमें आपका आने वाला फिगर होता है, और ये जो ऊपर वाली सतर होती है इसमें आपका आने वाला
क्लोज होता है। इसी तरह से इस सत्र में फिगर और इस सत्र में क्लोज, ये याद रखें। तो जब आप इसको आंकड़े बनाएंगे तो नीचे वाली सत्र को बतौर फिगर रखेंगे और ऊपर वाली सत्र को बतौर क्लोज रखेंगे। तो पहले हमने 2 को 5 के साथ मिलाया, ये 25 हो गया, ये पहला आंकड़ा हासिल हुआ। फिर 2 को 6 के साथ मिलाएं, 26। फिर 2 को 7 के साथ 27, इसी तरह से 22 और आगे 23। तो दोस्तों अब 3 की बारी है, 3 को 5 के साथ मिलाया, 35, फिर 36 और फिर 37, फिर 32 और फिर 33। अब आगे आ जाए 4, 5 के साथ इसको मिलाया, 6 के साथ मिलाया, 7 के साथ और 2 के साथ, फिर 3 के साथ। अब आगे 5 है, इसी तरह 5 के भी आंकड़े बना लें, 55, 56, 57, 52, इसी तरह से। फिर 6 की बारी आई दोस्तों, तो इस तरह 6 को भी ऊपर वाले हिस्से से मिलाते जाएं, 65, 66, 67, 62, 63। अब 8 की बारी आई तो 85, 86, 87, 82 और 83। तो दोस्तों ये तरकीब 13 के आंकड़े हो गए मुकम्मल। अब आ जाएं तरकीब 14 पर। तरकीब 14 का एक असूल है, वो ये कि सिर्फ ऊपर वाली सतर को आप एक दफ़ा दाई में लिखेंगे और एक दफ़ा उसको उल्ट कर लिखेंगे, और साथ डबल ज़ीरो आपने हर सूरत में रखना होता है, हर दफ़ा। तो दोस्तों जब हमने इसको दाई में लिखा तो पहले हमने सिर्फ ऊपर वाली सतर को दाई में लिखना होता है। इस सूरत में ये सतर के जो अदद हैं ये फिगर में चले जाएंगे, जैसे कि 5 के साथ 0 को लगाया 50 हो गए, फिर 6 के साथ 60 और फिर 2 के साथ 20 और फिर 3 के साथ 30। अब इसको एक दफ़ा उल्ट करके लिख लें, 05, 06, 02, 03 और डबल ज़ीरो आपने अपनी तरफ से ज़रूर रखना है, चाहे इसके अंदर हो या ना हो। अब दोस्तों देख लें, इसके अंदर अगर कोई आंकड़ा मुकर्रर हो, तरकीब 13 और 14 के दरमियान 2 दफ़ा कोई आंकड़ा आया हो, तो उसको एक दफ़ा ख़त्म कर दें। यानी सिर्फ एक एक आंकड़ा रखें, 2 दफ़ा आने वाले आंकड़े ख़त्म करके बकिया आंकड़े रख लें और इनको गिन लें। ये हो गए। अब इनमें कोई भी आंकड़ा डबल नहीं आया हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो 9 आंकड़े दोस्तों हमारे पास तरकीब 14 में हैं, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5 और 30 आंकड़े हमारे पास तरकीब 13 में है। ये बन गए कुल 39 आंकड़े। अब आ जाएं हाई लॉटरी के आंकड़े बना लें, और इसको भी इसी तरह से आपने पहले एक को एक के साथ मिलाना है, यानी एक हमारा फिगर है तो एक को एक के साथ मिलाया दोस्तों, ये 11 हो गया। फिर एक को 9 के साथ 19, 0 के साथ 10, 4 के साथ 14, फिर 5 के साथ 15, फिर 3 के साथ 13, फिर 6 के साथ 16। अब नीचे 8 है मेरे भाइयों, 8 को भी इसी तरह से आप ऊपर से मिलाते जाएं। तो ये हो गया 18, सॉरी 81, 99, 80, 84, 85, 83 और 86। अब आ जाएं 9, 9 है हमारे पास, तो 9 को भी इसी तरह ऊपर मिलाते जाएं। तो ये हो गया दोस्तों 91, 99, 90, 94, 95, 93 और 96। फिर 0 है हमारे पास दोस्तों, तो 01, 09, 00, 04, 05, 03 और 06। और फिर 7 है, 7 को एक के साथ 71, 79, 70, 74, 75, 73 और 76। फिर 2 है हमारे पास दोस्तों, 2 को भी इसी तरह ऊपर मिलाते जाएं, 21,
29, 20, 24, 25, 23 और 26। तो दोस्तों ये तरकीब 13 मुकम्मल हो गई। इसी तरह से डब्बी मुकम्मल कर लिया हमने। अब तरकीब 14 निकालेंगे। तरकीब 14 में सिर्फ ऊपर वाली सतर को हमने दाई में लिखना है, जैसे ये लिखा। तो हमारे पास एक है, पहले इसको 10 किया, फिर 9 को 90 किया, फिर 4 को 40 किया, फिर 5 को 50, फिर 3 को 30 और 6 को 60 किया। अब इसको एक दफ़ा उल्ट लिखा, 01, 09, 04, 05, 03 और 06 और डबल ज़ीरो आपने हर दफ़ा डालना है जैसे आपने पहले डाला था। अब देखना ये है दोस्तों, तरकीब 13 और 14 में अगर कोई दोबारा मुकर्रर आंकड़े आए हुए हैं तो उनको पहले काट डालें। जैसा कि आप देख रहे हैं, तरकीब 13 में 10 हमारे पास मौजूद है, तो यहाँ से इसको ख़त्म कर दिया 14 में से। तो तरकीब 13 में हमारे पास 90 मौजूद है, इसलिए यहाँ से 90 भी ख़त्म किया। और 20 ऊपर मौजूद है, 70 मौजूद है, 80 मौजूद है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास नहीं है, इसलिए इनको रखा। अब आ जाए 01, 09 की पूरी सतर हमारे पास दोस्तों तरकीब 13 में मौजूद है, इसलिए यहाँ से पूरी सतर काट डाली। डबल ज़ीरो भी हमारे पास मौजूद है, इसलिए ये भी छोड़ दिया क्योंकि यहाँ पे मौजूद है। अब जो आंकड़े बाकी बच गए, फालतू आंकड़े या दोबारा आने वाले ख़त्म करने के बाद जो बाकी बच गए, इनको गिन लें। 1, 2, 3, 4। तो 4 आंकड़े तरकीब 14 में और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 42 आंकड़े दोस्तों तरकीब 13 में। कुल आंकड़े हुए हमारे पास 46। इन 46 आंकड़ों में थाई लॉटरी का आने वाला नंबर हर सूरत में फर्स्ट का नंबर मौजूद है, क्योंकि हमने हिसाब फर्स्ट का निकाला है, इसलिए फर्स्ट का नंबर मौजूद है। और अगर आप इसको सेकंड भी लगाएं तो 2 से 3 नंबर सेकंड भी ज़रूर आ जाएंगे आंकड़े। इसी तरह दोस्तों हमने प्राइस बॉन्ड के फर्स्ट के लिए यहाँ पे नंबर निकाला था, तो इस डब्बी में आने वाला नंबर 15 दिसंबर वाला हर सूरत में मौजूद है फर्स्ट का। और अगर आप इसको सेकंड भी लगाएं तो चंद 1 या 2 सेकंड भी आपके आने के चांस हैं, लेकिन ये बहरहाल फर्स्ट का नंबर है, ये याद रखें। और जब आपको फर्स्ट का नंबर निकालना हो तो फर्स्ट के आंकड़े लेना होंगे, और जब आपको सेकंड का नंबर निकालना हो तो सेकंड के आंकड़े यहाँ पे लेके इस तरह से हिसाब आगे लेकर जाना होगा। इसी तरह से प्राइस बॉन्ड या थाई लॉटरी या जिस भी गेम का आप नंबर निकाल रहे हैं, उसी न गेम के नंबर आपको बिलतरतीब लेना होंगे और इस तरह से आगे चलना होगा। अब जबकि हमने इन 2 गेम्स का रिजल्ट देखा और असूल के मुताबिक इसको बना के 1 टच नंबर हासिल किया, तो दोस्तों हमें मालूम हुआ कि ये जो गेम थी प्राइस बॉन्ड की, इसमें विनिंग आंकड़ा था आने वाला ड्रा में जो 15 दिसंबर के लिए विन हुआ आंकड़ा, वो था 83 का आंकड़ा। तो ये 83 का आंकड़ा हमारे पास मौजूद है, ये आंकड़ा विन हो गया 83 का। अब थाई लॉटरी को जब हमने इसका रिजल्ट देखा और जब ये हमारे पास वापस हमने इसको 1 टच नंबर हासिल किया था कोड निकाल के, तो इसमें विन होने वाला आंकड़ा था दोस्तों 09। तो 09 हमारे पास डब्बी के अंदर ऑलरेडी मौजूद है, ये मौजूद है। तो यहाँ पे विन होने वाला आंकड़ा था दोस्तों 09। देखा जैसा कि आपने मेरे भाइयों, इस हिसाब को आप अगर इस रूटीन और इन कवानीन के तहत इसी तरह से हल करते हैं तो गेम चाहे कोई भी हो, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप आसानी से जीत सकते हैं। याद रखें, बहुत सारे ऐसे असूल हैं जिनके तहत इन आंकड़ों को मज़ीद कम किया जाता है और आधे से भी कम कर लिया जाता है। फिर एक असूल है जिसके तहत कोड निकाल के आप 1 टच नंबर यानी एक ही नंबर निकाल सकते हैं। उसके लिए अलग से एक वीडियो सीक्रेट डायरी पर हमने बनाकर रखी हुई है और मज़ीद इंशाअल्लाह ताला एक मज़ीद वीडियो भी हम इस पर बनाएंगे ताकि नाजरीन को मज़ीद सहूलत हासिल हो जाए। तो दोस्तों उम्मीद है आज का हिसाब भी आपको पसंद आएगा और आज की वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव साबित होगी। अपनी राय का इजहार ज़रूर करें,
कमेंट सेक्शन में हम बहुत मेहनत के साथ और इंतहाई आसान तरीके से अपने नाजरीन को ये अहम तरीन चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, आप भी तावन करें और मेहरबानी फरमाएं, इसको अच्छी तरह से समझें। इजाज़त फरमाएं, मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।